ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर लगा है फॉर मी टू रीच दिस स्टेज जहां मेरी नेक लाइन जो एक ऐसे लाइन थी पट्टे के जैसे विजिबली डिमिनिश हुई है। आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। गो बैक टू 2024 सेम टाइम, वीडियोस देखो। आई अपलोड डेली वीडियोस। मेरे स्किन पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आपको आराम से नजर आ जाता है। आप जाके देखें। आई हैड लाइक दिस स्ट्रेट लाइन अक्रॉस माई नेक एंड मुझे बहुत टाइम लगा है टू एक्चुअली परफेक्ट द रूटीन फॉर माई नेक एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर फीलिंग एक्सट्रीमली इनसिक्योर। ये चेहरा बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पे 30 यहाँ पे 50, यू नो योर नेक लाइन्स आर रियली एक्सेंचुएटिंग। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ कैन यू almost erase your necklines. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant. Today we're going to talk about your neck routine. And the beauty of this routine is कि आपको कोई additional product नहीं खरीदना. 99% of you will have all the products. 99% of you are going to be using this routine. बस आपको एक छोटा सा चेंज करना है जो मैं आपको बताऊंगी and that is going to be a game changer. It is all about focus. Before we get started, you know the drill. Like, subscribe अगर आप enjoy करते हैं science backed daily skincare content. I make a new video every single day here on Skincare Simplified, the only channel on planet Earth जहां आपको मिलते हैं detailed skincare routines, मतलब skincare के बारे में, layering के बारे में, कौन से प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है, किस स्किन टाइप के बारे में. This is the most detailed channel ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, शौक है आपको, सीखना चाहते हो, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. नाउ लेट्स गेट इनटू इट. एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट नेकलाइंस दो टाइप की होती हैं. वन इज लाइक दिस जो एज के साथ बढ़ जाती हैं. द सेकेंड वन इज जो आपको जेनेटिकली होती हैं. काफी लोगों को जेनेटिकली नेकलाइंस होती हैं, वहां एक लाइन नहीं होती, वहां 2 से 3 लाइन्स होती हैं. उस सिचुएशन में गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रूटीन कोई भी रूटीन काम नहीं करेगा. मतलब वहाँ आई डोंट इवन नो कि क्या प्रोसीजर होता है. आई थिंक यूल हैव टू एक्चुअली सी अ प्लास्टिक सर्जन अगर आपको उस तरह की जेनेटिक लाइन्स हैं. बट नॉर्मल एजिंग रिलेटेड या जो आज 20 साल के लोगों को भी हो रही हैं नेकलाइंस विच वी कॉल टेक नेक, क्योंकि सारा टाइम ऐसे होते हैं ना, जब ऐसे से आपका सारा टाइम आपका गर्दन झुकी हुई रहेगी तो लाइंस तो पड़ेंगी ही. तो टेक नेक इज अ बिग इशू nowadays and obviously there's regular aging. Now let's talk about what is the big change that I made in my overall skincare routine. Change number 1 कि जो भी मैं चेहरे पे लगाती हूँ उसे मैं गर्दन पे भी लगाती हूँ, लेकिन लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट नहीं. मतलब सालों साल, मे बी द लास्ट 10 years, ever since I've been like sort of regular in skincare, not 10 years तो नहीं हुए, 2017 to now, whatever, 9 years, right? 7, 8 years that I've been into skincare. You know, जो भी आपने लगाया आप नीचे लेके आ गए. वो काम करता है जब आप 20 साल के हो, राइट? अनफॉर्चुनेटली माई ओन स्किन केयर जर्नी स्टार्टेड आफ्टर द एज ऑफ 30. सो ऑब्वियसली व्हाटएवर आई वाज डूइंग वाज नॉट वर्किंग. द नंबर 1 चेंज इज कि आपने चेहरे पे जो लगाया सो लगाया, देन यू टेक अ लिटिल मोर एंड यू अप्लाई इट. सो सुबह की रूटीन में मैं क्या करती हूँ? सुबह की रूटीन में मैं अपना कॉपर पेप्टाइड अच्छे से अपने गर्दन पे लगाती हूँ. मेरे सुबह के रूटीन में अभी हैं ग्रोथ फैक्टर्स एंड कॉपर पेप्टाइड, दोनों मैं लेके गर्दन पे लगाती हूँ. अब मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगी. अगर आपको लगता है कि ऑर्डिनरी का कॉपर पेप्टाइड एक्सपेंसिव है और चेहरे पे तो आपने स्ट्रेच करके बजट खरीद के बजट स्ट्रेच करके आपने खरीद लिया टू यूज इट ऑन योर फेस, यूर लाइक निपुण अब वो गर्दन पे लगाएंगे तो 1 महीने में बॉटल खत्म हो जाएगी. नाउ हियर इज माय सॉल्यूशन, गेट अ चीपर वन. ये जो ब्रांड्स है ना, रिवेला, ऑल दीज रैंडम ब्रांड्स, हाइफन नॉट अ रैंडम ब्रांड, पर उनका कॉपर पेप्टाइड अच्छा नहीं है. ठीक है, मतलब कोई भी ब्रांड जो आपको लगता है बहुत अफोर्डेबल है आपके लिए, उस ब्रांड का कॉपर पेप्टाइड अपने गर्दन पे लगाओ. क्या होगा? एटलीस्ट आपको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा. दैट्स नंबर 1. एंड यू नॉट आप कंजूसी नहीं करोगे प्रोडक्ट में. सो आप अपने मॉर्निंग रूटीन में जो भी अपने चेहरे पे लगाते हैं उसे अपने गर्दन पे लगाएं, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेके. जब मैं विटामिन सी एंड कॉपर पेप्टाइड लगा रही थी तब मैं गर्दन पे विटामिन सी नहीं लगा रही थी, क्योंकि विटामिन सी मेरी गर्दन पे मुझे इरिटेट कर रही थी. सो आई वाज जस्ट यूजिंग कॉपर पेप्टाइड. नायासिनामाइड कॉपर पेप्टाइड लगा रही थी 2023 में, तो दोनों चीजें लगा रही थी. तो बेसिकली आपकी स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से आप लगाएं. लेट्स से आपका रूटीन मेलाज्मा वाला है, हाइपर पिगमेंटेशन वाला है, सो यू हैव अल्फा आर्बुटिन, नायासिनामाइड, विटामिन सी है आपके रूटीन में, ट्रांजिजामिक एसिड है आपके स्किन के रूटीन में. आपके रूटीन में ऐसा कोई एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट नहीं है गर्दन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. मल्टी पेप्टाइड लेके अलग से गर्दन पे लगा लो, कॉपर पेप्टाइड अलग से लेके गर्दन पे लगा लो. बेसिकली ट्रीट योर नेक as an entity of its own. That is what I'm trying to tell you. So morning skincare routine में peptides, because retinol तो आप लगा नहीं सकते, so whatever be your skincare routine, peptides add करो. If you feel that you're using a product that's really expensive, for example मेरे लिए the SkinCeuticals PTOX 500 dirhams, which is I don't know how much in rupees, but it's very expensive. For me that is an expensive product, right, to use on my face. तो
उसको मैंने गर्दन पे नहीं लगाती हूँ। मैं कॉन्शियस केमिस्ट का 6 पेप्टाइड सेरम गर्दन पे लगाती हूँ। तो जो भी आपको लगता है आपके लिए अफोर्डेबल है, एक्स्ट्रा खरीदो, गर्दन पे लगाओ, सो दैट आपको हर्ट नहीं करेगा दैट ओ माय गॉड आई स्पेंड सो मच मनी ऑन दिस फेस सेरम, अब गर्दन पे भी लगा रहे हैं। सो यू कैन थोड़ा सा यू कैन मैनेज दैट वे, राइट? सो मॉर्निंग में पेप्टाइड्स लगाए अपने गर्दन पे 100%। रात के रूटीन में क्या करना है? रेटिनॉल को लगाएंगे पेप्टाइड्स के साथ, लेकिन यहाँ आई वांट टू give you a little bit of a warning. जब मैं tretinoin यूज कर रही थी and I took a break from tretinoin for almost 4 months and I'll tell you why. I was testing bakuchiol, अलग-अलग bakuchiol products में टेस्ट कर रही थी और साथ ही साथ उसके बाद मैं अलग-अलग retinal products टेस्ट कर रही थी. Personally टेस्ट कर रही थी. I had to give 2 weeks to every product, इसलिए मैंने tretinoin से full break लिया था. अब मैं वापस tretinoin शुरू कर रही हूँ using Illic. लेकिन जब मैं ट्रेटिनोइन यूज कर रही थी पहले, उससे पहले व्हेनेवर एल्स, जब मैं ट्रेटिनोइन गर्दन पे लगाती हूँ मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है इन द सेंस मेरे को ना इट स्टार्ट्स विद इचीनेस, सो आई स्वेट, आई फील लाइक स्क्रैचिंग व्हिच आई कांट बिकॉज आई हैव लॉन्ग नेल्स, आई फील लाइक स्क्रैचिंग, मुझे इचीनेस होती है और फिर बाय एंड लार्ज कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत एक्ने टाइप आ जाता है. सो द चेंज दैट आई मेड वाज दैट आई स्टार्टेड यूजिंग अ रेटिनॉल बेस्ड मॉइस्चराइजर. मैंने डॉटन की यूज किया है, मैंने रॉक यूज किया है, मैंने न्यूट्रोजिना यूज किया है. न्यूट्रोजिना का तो पूरा जार आई फील कि मैंने सिर्फ गर्दन पे लगा के खत्म किया था. आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ऑन माई नेक. बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज रेटिनॉल मॉइस्चराइजर, या अगर आप एक 0.2, 0.1% Cosrx retinol, if you take something like that, retinol is much milder than retinal or tretinoin. तो सिर्फ गर्दन पे लगाना है, आप एक mild product लगा सकते हैं, then you can use it 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week, 6 times a week, whatever. Retinol and peptides मैं अपने गर्दन पे लगाती हूँ almost 5 times a week. और हफ्ते के 2 रातों पे मैं करती हूँ एक्सफोलिएट, एंड दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई नो इफ सम ऑफ यू आर एक्सफोलिएटिंग, आप गर्दन पे एक्सफोलिएट नहीं कर रहे, वो जो थोड़ा सा कॉटन पैड में रह जाता है उसी को आप गर्दन साफ करते हो. नो, soak your cotton pad again with your toner, या अगर आप serum लगा रहे हैं then take a little more, and मैं अपने गर्दन पे लगाती हूँ glycolic acid with glycolic acid, basically I'm using the Gunam exfoliant which is the daily exfoliant. मैं वो लगाती हूँ और उसके ऊपर मैं लगाती हूँ hyaluronic acid. hyaluronic acid नहीं है तो snail mucin भी नहीं है, PDRN भी लगा रही थी. Basically I was combining glycolic with a hydrating product. तो वो मैं हफ्ते में 2 बार कर रही थी, एंड 5 दिन लिटरली मैंने सिर्फ पेप्टाइड्स लगाए हैं अलॉन्ग विद अ रेटिनॉल बेस्ड मॉइस्चराइजर, एंड दैट हैज रिजल्टेड इन दिस. अभी भी मेरे इस साइड पे थोड़ा सा एक डेंट है, बट मोस्ट ऑफ माई नेकलाइन हैज रियली स्मूथनड आउट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. आई रियली अर्ज यू 10 सेकंड के लिए भी जाके देखना है तो पुरानी वीडियोस देखो, यू विल बी एबल टू सी द चेंज दैट आई हैव विटनेस्ड. सो दिस इज व्हाट आई अर्ज यू ऑल टू डू. नंबर 1, सुबह के रूटीन में इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रूटीन, वेदर योर रूटीन हैज पेप्टाइड्स, मेलाज्मा का रूटीन है, एक्ने का रूटीन है, जिसका भी रूटीन है, आप पेप्टाइड सेरम लीजिए, whichever one that you can nicely use on your neck, कंजूसी किए बिना. Get a peptide serum, use that on your neck. एक सेरम लगाना है, एक लगाओ, 2 चीजें लगानी है, लेयरिंग करनी है, doesn't matter. But use a peptide serum on your neck nicely. Use that at least 1 serum 7 days a week. सुबह के रूटीन में. रात के रूटीन में use a retinol based moisturizer and your peptides, या अगर आप stronger retinol 0.1, 0.2 tolerate कर सकते हैं, use that along with your peptides. Again, give it its own share, give it its own love. हफ्ते में 2 बार, अगर आप 3 बार करना चाहते हैं, you can do it 3 times. Just reduce retinol. You are going to use your glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, PHA, जो भी आपका exfoliant है, use that along with a hydrating serum like hyaluronic acid, snail mucin, whatever else. ये आप करेंगे हफ्ते के 7 दिन. And you will do this at least for 3 months, because 3 महीने से पहले I can guarantee you आपको भी कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, मुझे भी नहीं दिखा था, and I was very consistent. But you have to stay on with it, otherwise कोई फर्क नहीं पड़ता. So that's what you're going to do. And let me also talk to you about things that I have done जो काम नहीं करते. सो बहुत सारा टिकटॉक देखने के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग नेक मास्क. सो मैं क्या करती थी, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लेके, फिर वो सेलोफिन होती है ना, नॉट सेलोफिन, द क्लिंग फिल्म जो हम खाने के लिए किचन में यूज करते हैं टू रैप थिंग्स, मैं उससे अपने गर्दन को ना ऐसे रैप करती थी. मैं बहुत टोटके किए हैं. आई डू अ लॉट ऑफ स्टूपिड शिट दैट आई डोंट इवन रिकॉर्ड. And I tried doing that because I saw people wrapping that out of their neck in the morning, removing it. Overnight भी try किया. I've tried it for a few hours. Overnight तो एक ही बार किया था. It's very difficult to keep something like that on. मतलब नहीं हो पाता. Try किया मैंने वो neck wrapping try किया. बहुत सारी चीजें try करी हैं.
द रिजल्ट इज वेरी टेम्पररी, इट्स जस्ट जब तक वो मॉइस्चराइजर लगा हुआ है तब तक सब सही है, मिनट उस वो अब्जॉर्ब होके खत्म हुआ, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, लाइक आई कुड नॉट सी एनी चेंज। तो ये सारे जो टोटके हैं ना, डोंट लाइक वेस्ट योर टाइम। कैस्टर ऑयल के साथ मैं टेपिंग करी थी, मैंने नेक पे भी टेपिंग करी, वो रुकती नहीं है बिकॉज माई नेक लाइन इज राइट इन द मिडल एंड आई मूव माई नेक सो मच, तो वो टेप निकल जाती थी। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट यू सी ऑन द इंटरनेट जो मैंने ट्राई करी हैं, दैट हैव नॉट वर्कड फॉर मी। This is a basic skincare routine using your existing products जो मुझे लगता है 100% वर्क करता है। This is going to reduce, minimize, soften your necklines and जो सबसे बड़ा टिप है जो मैं हमेशा कहती हूँ सबको कि अपना चेहरा अपनी नजरें उठा के रखो। So minute you're not like looking down, looking up, everything is going to be good. I hope you enjoyed the video. If you did, let me know in the comments. What are the other things that you want me to cover? Also, let me know. And I'll see you tomorrow in a brand new video. Thank you so much for watching. Bye.